हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है डीप वाटर फ्लेमिंगो क्लास 12 का बाय विलियम डॉलिस। तो ये जो चैप्टर है ये इनकी एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपने फियर को किस तरीके से कॉन्कर किया और उनका क्या फियर था। तो जो ये ऑथर है वो बताते हैं कि उनको जो है पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब वो 10-11 साल के थे, जिसकी वजह से उनको पानी से बहुत डर लगने लग गया था। तो जब वो अपने टीनेज ईयर्स में थे, 10-11 ईयर्स के थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेंगे YMCA पूल पे, बिकॉज उनको ऐसा फील होता था कि वो जगह सेफ थी, क्योंकि बहुत सारी जो ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स थे वो यकीमा रिवर से सुनने को आते थे। तो उन्होंने सोचा वो YMCA पूल पे स्विमिंग करेंगे बिकॉज वो जगह ज़्यादा सेफ है। तो उनको इस बात का भी बहुत डर था कि यकीमा रिवर पे ये सारे केसेस होते हैं। और उसके साथ वो एक अपना और पुराना इंसिडेंट बताते हैं, जब वो 3-4 साल के थे, कि उनके फादर जो है उन्हें कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे, और तब वहाँ पे उनके साथ अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वेव्स ने ऑथर को बहुत बुरी तरीके से हिट किया, और वो काफ़ी डूब गए थे, तो जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने सोचा कि चाहे अब जो हो जाए वो अपने फियर को कॉन्कर करेंगे, और उन्होंने YMCA पूल पे स्विमिंग करने का डिसाइड किया, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाए। तो वो रोज़ जाते थे वहाँ पे, स्विमिंग वगैरह करते थे, अपना पूरी ट्राई करते थे, और बाकी जो जितने भी लड़के थे उनके साथ उनसे अच्छा करने की ट्राई करते थे। लेकिन एक दिन वो पूल पे थोड़ा जल्दी आ गए थे और वो काफ़ी अकेले थे, तो उनको अकेले जाने में पानी में डर लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कोई और आ जाए तो मैं उसके साथ जाऊँगा और किसी का वेट करूँगा। तभी वहाँ पे एक 18 ईयर का बॉय आता है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टाइप होता है, पर वो काफ़ी बुली टाइप का इंसान होता है। तो वो उसको उनको मजाक में पानी में फेंक देता है, और वो पानी में जब गिरते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन में जाते हैं। और जो पूल था, एक तरफ वो 9 फीट का था और एक तरफ 2 फीट का था, तो वो जो ज़्यादा गहरा साइड था वहाँ पे वो ऑथर को फेंक देता है। तो वो उस टाइम ऑथर डूब रहा होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं पैनिक नहीं करूँगा, और अब जैसे ही मेरा पैर ज़मीन पे पड़ेगा मैं अपने आप को कॉर्क की तरह वापस पुश करने का ऊपर ट्राई करूँगा। पर जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो काफ़ी स्लो हो गए, और बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कोशिश करने से फ़ायदा नहीं है, अब मुझे स्क्रीम करना पड़ेगा ताकि कोई आए। पर पूल था, वहाँ पे खाली एरिया था, कोई था नहीं, तो वहाँ पे कोई भी उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। तो धीरे धीरे उनके जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो थक गए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, और अब उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो नहीं बची थी। टेरर ने उनको ग्रिप कर लिया था, वो बहुत डरे भी हुए थे। अब उनको लगा था कि वो कुछ भी करेंगे तो वो काम नहीं होगा, और वो बिल्कुल भी सरफेस तक नहीं पहुंच रहे थे। तो अब वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होते जा रहे थे, और फिर उनको धीरे धीरे जो फिर वो डाउन होते जा रहे थे, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि इस चीज़ में, मतलब जो इनका नियर डेथ एक्सपीरियंस था, उनको इस चीज़ में बहुत कामनेस और बहुत सुकून जो था एक तरीके से फील हो रहा था। फिर जब उनको हो जाता है, तो पहली चीज़ उनके सामने होती है, वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो वॉमिट कर रहे होते हैं, और जिस लड़के ने उनको फेंका था वो बस कह रहा था कि मैंने तो बस इनके साथ मजाक किया था। तो उनको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस फील होता है, और उनको जो पानी का डर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ऑथर कुछ सालों बाद भी उनको ये जो टेरर होता है वो अभी भी फील हो रहा होता है। वो कभी भी दोस्तों के साथ स्विमिंग करने हो या बोटिंग करनी हो या कोई नहीं करने जाना हो, तो वो कभी भी कुछ भी नहीं जा पाते। उनको ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज फील करते हैं जब भी वाटर के पास हो जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, तो उनको कभी भी अच्छा फील नहीं होता। उनको वही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो फिर से याद आ जाता है। तो अक्टूबर के टाइम पे ऑथर डिसाइड करते हैं अब वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे स्विमिंग करने की, और वो इस बार इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो उनको 1-to-1 ट्रेनिंग सेशंस जो है वो देगा। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो एक एंड से ऑथर को बांध देता है वेस्ट से, और दूसरा एंड वो पकड़ता है। तो धीरे धीरे वो ऑथर आगे जाते हैं पूल के अंदर, वो इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे रस्सी छोड़ता रहता है,
लेकिन ऑथर जैसे ही आगे जाते हैं उनको लगता है वो डूब जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके आगे जाते हैं और रोज 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो धीरे धीरे अपनी फियर को ओवरकम कर लेते हैं। फिर और दूसरा प्रैक्टिस करवाता है इंस्ट्रक्टर, जिसमें पूल साइड वो अपने पैरों को किक करते हैं, वो भी काफी अच्छे से वो धीरे धीरे कर लेते हैं। फिर उनको स्विमर जो है बोलता है कि अब आप पूरी तरीके से स्विमिंग सीख गए हो, अब आप कहीं पे भी स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन ऑथर जो है अभी भी श्योर नहीं होता है, वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होता, तो वो खुद अपने आप पूल में स्विमिंग करने का ट्राई करता है। वो अलग अलग रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, देखता है कि वो कितनी दूर तक स्विमिंग जो है वो कर सकता है। तो वो लेक वेंटवोर्थ जो है उसमें वो स्विमिंग करता है। तो उस टाइम जब लेक वेंटवोर्थ में उसको सिर्फ तभी डर लगता है जब वो अपना फेस पानी में डालता है, और तब भी उसके अंदर थोड़ा सा डाउट होता है। तो वो वार्म लेक में स्विमिंग करने के लिए जाता है और वो काफ़ी आराम से जो है वहाँ पे स्विमिंग कर लेता है, बहुत जॉय के साथ, बहुत मज़े के साथ। तो उनको तब एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, मैं सच में स्विमिंग सीख गया हूँ और अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे समझ आता है कि उन्होंने जो अपने फियर को हार नहीं मानी और अपने फियर को एट द एंड कॉन्कर करा। और उनको एक रूजवेल्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका एक कोट याद आता है कि हमें जो है, हमें डर से डर लगता है तो हमें डर से नहीं डरने के लिए हमें उसको ओवरकम करना चाहिए। और ऑथर ये भी बताता है, एक तो 2 मैसेजेस पोएम में जाते हैं, एक कि हमें अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए, और उन्होंने बताया कि उनको जो डेथ थी उसमें पीस फील हो रही थी, मतलब अब उनको ऐसा फील हो रहा था कि अब सब आसपास कितना शांत है, सुकून है, और उनको किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको डेथ में जो पीस है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो ये था हमारा चैप्टर डीप वाटर। If you like the video, please like and subscribe. Thank you.